बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। महाराष्ट्र काबीना ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना से मुतालिक सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। गुड़ी पाड़वा और रैली जोर शोर से निकालें, इस हुक्मनामे में कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि रमजान भी अकीदत व एहतराम के साथ फर्जंदान तौहीद मना सकते हैं। बाबा साहब की रैली भी जोर शोर से निकालें। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर जितेंद्र ओहार ने ट्वीट कर ये तमाम जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र काबीना ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना से मुतालिक तमाम पाबंदियां खत्म कर दी हैं, हटा ली गई हैं। गुड़ी पाड़वा में रैली जोर शोर से निकालने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि रमजान भी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा सकता है। इस मर्तबा बाबा साहब की रैली भी जोर शोर से निकालें, ये ट्वीट करके जानकारी फराहम की गई है और ये ट्वीट किया है महाराष्ट्र काबीनी वजीर जितेंद्र ओहार ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कोरोना से मुतालिक जो तमाम पाबंदियां महाराष्ट्र में लगाई गई थी उसे हटा लिया गया है। अब इस फैसले के बाद हो सकता है मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कुछ इस तरह का फैसला लिया जाए। तो महाराष्ट्र काबीना का ये बड़ा फैसला है। कोरोना के बाद से हमने देखा कि जहां मुख्तलिफ पाबंदियां आयद की गई थी, फिर धीरे धीरे से उस पाबंदियों में नरमी की गई और बहुत बड़ा फैसला इसे माना जा सकता है, क्योंकि एक तरफ कोरोना था, पाबंदियां थी, फिर पाबंदियों में नरमी लाई गई। लेकिन अब पूरी तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना से मुतालिक सभी पाबंदियां हटाई गई हैं। गुड़ी पाड़वा यानी जितने त्योहार आ रहे हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के, उसे जोश व खरोश के साथ मनाने की बात कही गई है। इस हवाले से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ट्वीट किया गया है। महाराष्ट्र काबीनी वजीर जितेंद्र ओहार ने ट्वीट करके ये तमाम जानकारी फराहम की है। बाबा साहब की रैली भी जोर शोर से निकालें, ट्वीट के जरिए कहा गया है। इस खबर के बाद जाहिर सी बात है महाराष्ट्र के लोगों में खुशी देखी जा रही होगी कि कई सालों के बाद वो इस मर्तबा अपने त्योहारों को जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। मुंब्रा के रेती बंदर पर समंदरी खाड़ी से गैर कानूनी तरीके से रेती निकालने वालों पर थाने जिला कलेक्टर की जानिब से सख्त कार्रवाई करते हुए यहां रेती निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले तकरीबन 4 जहाज और कश्तियों को खाड़ी में नजर आतिश करके गर्क-ए-आब कर दिया गया। साथ ही 5 कश्तियां, 8 सेंक्शन पंप, 25 ब्रास रेती समेत तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा का माल भी जब्त किया गया है। वाज़ेह है कि हाल में असेंबली इजलास में साबिक वजीर आला व बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने मुंब्रा, थाने, कल्याण, भिवंडी के समुद्री खाड़ी में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से रेत निकालने का इंकशाफ किया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अमल में आई है। वंचित बहुजन अखाड़ी ने अपने क़याम के 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। पार्टी की तीसरी यौम तासीस के मौके पर नांदेड़ में पार्टी कारकुनान का इजलास मुनक्किद किया गया। नांदेड़ जुनूब असेंबली हल्के के इस इजलास में देही मकामात से कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। इजलास की सदारत पार्टी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने की, जबकि डाइस पर जिला वर्किंग कमेटी के सभी ओहदेदार मौजूद रहे। इजलास के दौरान पिछले 3 साल की कारकर्दगी का तज़किरा करते हुए इस साल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र की सियासत में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। हमने देखा कि विधानसभा के चुनाव के वक्त भी हमको ग्रामीण हिस्से से बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है, मतदान हुआ है। अब ग्रामीण हिस्से में हमारे तालुका अध्यक्ष विनायक गजभारे और उनकी पूरी टीम ने गांव-गांव जाकर शाखाएं बनाई है, पाटियां लगाई हुई है। हर गांव में हमारी शाख है और हर समाज के लोग हम हर गांव से अपने साथ में जुड़े हुए हैं और आने वाले जिला परिषद के इलेक्शन को बड़ी ताकत के साथ में उतरना है। इसलिए आज कार्यकर्ताओं का मेड़ावा नांदेड़ दक्षिण तालुका के 2 जिला परिषद सर्कल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का एक मुख्तसर कार्यकर्ताओं को बुलाकर आज हमने मेड़ावा लिया है। आज के मेड़ावे में ये अहद किया गया है, ये फैसला किया गया कि आने वाले दिनों में नांदेड़ शहर और ज़िले में जो भी इलेक्शन आएंगे उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत से उतरेगी। न सिर्फ लड़ने के लिए, इंशाअल्लाह जीतने के लिए लड़ेगी। ये हमने एक इरादा यहाँ पे जाहिर किया।
मालेगांव शहर में ईदगाह मैदान पर तामीर हो रहे जॉगिंग ट्रैक को लेकर अब मालेगांव शहर का माहौल गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉगिंग ट्रैक मुकम्मल हो चुका है और 2 अप्रैल को इसका इफ्तिताह भी है। इफ्तिताही प्रोग्राम की दावत देने उर्दू मीडिया से बातचीत करने के लिए उर्दू मीडिया सेंटर पर पहुंचने वाले रुकन असेंबली व रियासती वजीर ज़राअत दादा भोसले और उनके काफिले को मुस्लिम तंजीमों की जानिब से काली झंडे दिखाने की कोशिश की गई। बरवक्त पुलिस इंतजामिया ने मुजाहिरीन को उर्दू मीडिया सेंटर पर पहुंचने से कबल ही रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इन लोगों ने यहां पर वजीर ज़राअत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुजाहरा किया। इस ताल्लुक से वजीर दादा ने कोई भी बात करने से इनकार करते हुए कहा कि मैं एकता मता जॉगिंग ट्रैक के इफ्तिताह की दावत देने यहाँ पहुंचा हूं और सभी से गुजारिश करता हूं कि इफ्तिताही तकरीब में शरीक रहें। सबको विनती है, जॉगिंग ट्रैक के ऊपर हम सब मिलकर एक राउंड लगाएंगे। गुड़ी पाड़वा नए साल की शुरुआत होती है और इस शुभ मुहूर्त का जो अवसर है, या शुभ दिवसाचं औचित्य साधून तो जॉगिंग ट्रॅक मालेगाव वासियांच्यासाठी आपल्या देशाच्या प्रसिद्ध धावपटू माननीय कविता राउत, जिन्होंने अपने भारत देश का प्रतिनिधित्व किया है और गौरव भी हासिल किया है, उनके शुभ हस्ते उसका लोकार्पण आम आवाम के लिए वो समर्पित होने जा रहा है। अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में आने वाले कई स्लम इलाकों में पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं है। आवाम को पानी हासिल करने के लिए 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस मसले को लेकर MIM के बैनर तले मकामी लोगों ने जमकर एहतजाज किया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने जारी एहतजाज में उस वक्त अफरा तफरी देखने को मिली जब म्युनिसिपल कमिश्नर की गाड़ी को एहतजाजियों ने रोकने की कोशिश की। प्रभाग नंबर 8 के लहरिया नगर, नागेवाड़ी, वाकापुर ये परिसर में आज भी पीने के पानी की, मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है। जबकि ये जो गांव है वो सालों साल पुराना गांव है, लेकिन वहाँ के लोगों का ये बोलना है कि हम बीते 40 सालों से हमें मीठे पानी की पीने की सुविधा आज तक नहीं हुई है। आज भी महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले इस परिसर में लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी से पीने को पानी ला रहे हैं। हमने बार बार महानगर पालिका से गुजारिश की थी कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर पाइपलाइन बिछाएं, लेकिन वो काम अब तक के हुआ ही नहीं है। औरंगाबाद के डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर विमेंस में डॉक्टर रफीक ज़करिया लेक्चर सीरीज़ के तहत तालीम और फलाह बहबूद निस्वां उन्वान से डॉक्टर सादिका नवाब सहर का तौसीई खुतबा हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल मखदूम फारूकी ने की। इस मौके पर अपने कलीदी खिताब में डॉक्टर सादिका नवाब सहर ने तालीम की अहमियत और इफादियत पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि हमारी बेटियों को अमली ज़िंदगी के मामले में तरबियत की अशद ज़रूरत है और मौजूदा दौर में इसका हुसूल इंतहाई आसान हो चुका है। इसलिए तालिबात को कुछ ठोस फैसले करने होंगे ताकि बामकसद ज़िंदगी की राह हमवार की जा सके। बैठी हुई हैं वो लड़कियां, तो मैं खास तौर पर बोलूँ क्योंकि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन पर लड़कियां खुलकर अपने माँ बाप से भी बात नहीं करती और माँ बाप भी बात नहीं करते। सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता, जबकि बहुत ज़रूरी है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब भी वो दिया जाता था, कॉलेज में हम खुद भाग जाते थे। तो ये जो शर्म जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर रखने की बजाय गलत जगहों पर हम लोग शर्म रखते हैं। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब पर लेक्चर सीरीज़ रखी गई थी जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज NCPUL के जो है तो स्पॉन्सरशिप से, उनके ताउन से जो है रखी गई है और उसमें इत्तेफाक राय से जो है सादिका सहर मैडम को जो है बुलाया गया और उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो कागज़ पर वो लिखती हैं, मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने जो है तो जहनों पर लिखा है। तो लड़कियाँ जब अब तक घरों में ज़्यादा थी और बाहर निकलने लगी तो थोड़ा सा एक वक्त आता है जब थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, लेकिन फिर बाद में समझ जाती है। लड़कियों को दोनों जगह संभालना बहुत अच्छी तरह आता है, तो वो संभाल लेंगी।
और अभी अगर कुछ इम्बैलेंस है तो वो भी ठीक हो जाएगा। लड़कियों का पढ़ना बुरा नहीं है, अगर बुरा है तो अगर लड़के नहीं पढ़ते हैं तो बुरा है। अभी कहाँ सब लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़के तो छोड़िए, लड़कियाँ ही कहाँ पढ़ रही हैं। आप ही रोकते हैं उन लोगों को, बस हो गया। अब घर देखो, है कि नहीं? लेकिन घर के साथ चलाना लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से आता है और लड़कों को भी बहुत अच्छी तरह से आता है। अब वो ज़माना चला गया है, इसका एहसास अभी होने लगा है। साथ साथ में चलना पड़ेगा, लड़कियां कमाती रहेंगी और लड़के बिल्कुल साथ नहीं देंगे तो वो भी नहीं चलने वाले। तो इसलिए सोच समझकर ज़िंदगी गुजारने में ही अच्छाई है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। कर्नाटक की अहम खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।